भाजपा का नुकसान, आरजेडी का फायदा। तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल करियर बिल्कुल तय है, वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। क्या तेज प्रताप को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्या खबर आ रही है? देखिए प्रीति, आपको बता दें कि राजनीति में हर राजनेता की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और यही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी तभी तो पिछली सरकार गिरी और नई सरकार बनी है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव दूसरी बार शपथ लेंगे और पूरा सवाल 10 लाख जॉब के लिए तेजस्वी यादव ने वादा किया था, जिसका मजाक तब नीतीश कुमार ने उड़ाया। अब जब सरकार में तेजस्वी और नीतीश दोनों रहेंगे तो किस तरह पैसा कहां से आएगा? 10 लाख रोजगार कहां से देंगे? पैसे की कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ बैकलॉग इतना है, तो बैकलॉग को ही भर दिया जाएगा तो 10 लाख से ज्यादा लोग को नौकरी हो जाएगी। मुझे नहीं पता है, तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। नेता विधायक कौन सा विभाग मिल रहा है आपको? एक मिनट, मैं कहाँ से बनूं? मैं नहीं मिले, उन्हें एमएलसी हूँ। आज तेजस्वी जी शपथ ले रहे हैं, डिप्टी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी शुरुआत है। देश में एक माहौल बना है और देश में जो सांप्रदायिक शक्तियां जो सर उठा रही थी उनको परास्त हुआ है और वो डेमोलाइज हुए हैं। और जो लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, जो निराश थे, उनको आशा की किरण जगी है, उनको एक ग्रामीण मिला है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में लोगों को एक जागरूकता आई है। आप जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अब जो जंगल राज था, गुंडा राज था, फिर से वापसी हो जाएगी। आरजेडी कौन सा जंगल राज? महाराष्ट्र वाली जंगल राज या मध्य प्रदेश वाली जंगल राज या जो भी लोग जहां भी हुआ है उस जंगल राज की कल्पना कर रहे हैं। जो जंगल राज खुद स्थापित किया, जंगल राज उनका दिया हुआ शब्द है, जंगल राज कोई है नहीं। श्याम जी, जिस तरीके से तेजस्वी जी डिप्टी बन रहे हैं, तमाम हमको नहीं मालूम कि क्या बन रहे हैं। सीएम बनता देखना चाहते हैं कि नहीं? हमको कुछ नहीं मालूम। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। हम बिहार की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। तेजस्वी जी बिहार की जनता के लिए आशा के केंद्र हैं और नीतीश जी और तेजस्वी जी की जो जोड़ी बनी है और जिस तरह से सातों पार्टी मिल करके जो संकल्प लिया कि बिहार को उभारेंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे और साथ ही देश में सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करेंगे। कितने मंत्री बन रहे हैं आरजेडी से? मुझे नहीं जानकारी। नेता विधायक दल श्री नीतीश कुमार जी तय करेंगे, उनको ही पता। तो हर दल के नेता इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बिहार में कोई जंगल राज नहीं है, ये कहना है आरजेडी नेता श्याम रजक का। और ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से झटका लगा है बिहार की राजनीति में। इस वक्त हमारे साथ बुलेटिन में प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी जुड़ रहे हैं जो कि नेता विधायक दल नीतीश कुमार जी हैं। महागठबंधन के पूरे विधायकों ने श्री नीतीश कुमार जी को नेता बनाया है। अब तो गवर्नर साहब जब वोट दिलाएंगे, कौन कौन बनेगी गवर्नर साहब जानते हैं। लेकिन जो आपके साथी थे आज तो बगावत पर आप लोगों के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन विरोध प्रदर्शन? बिहार के जनता के भावनाओं के खिलाफ है, वही इस तरह की दकियानुसी काम करेंगे। विरोध को जनता उनको नजरअंदाज करती है, कोई गंभीरता से नहीं रखती है। वो कर ले जो करना। अब तो उनका मंत्री पद खत्म हुआ है। बिहार के जनता ने काम के लिए दिया था मौका, काम वो कर नहीं पाए, सिर्फ अपना गुलछर्रा उड़ाने का काम किए। कौन गुलछर्रे पास किस तरह की जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो लोग गुलछर्रे उड़ा रहे थे आज उनके पास काम खत्म हो गया, तो थोड़ा बहुत अपना सुस्ताने के लिए कार्यक्रम चलाने सुस्ताने का समय दिया गया है। देख सकते हैं आप साफ तौर पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, बिहार के नेता खुलकर बातचीत कर रहे हैं और एक दौर है ये बिहार में, ये देखने को मिल रहा है कि कैसे अब नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो पुराने साथी थे उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, पटना, जी मीडिया। और लगातार हमारे रिपोर्टर्स पटना से हमें हर पल की खबर दे रहे हैं। शिवांगी ठाकुर ने अभी बात की श्याम रजक से। एक बार मैं अमित प्रकाश के पास भी जाना चाहती हूं। अमित, आप नीतीश कुमार के घर के बाहर हैं और फिर रुक करूंगी रवि त्रिपाठी का, जो कि बीजेपी की हर हलचल पर हमें अपडेट दे रहे हैं। अमित, इस वक्त नीतीश कुमार के घर के यहाँ किस तरह का सीन आपको देखने को मिल रहा है? क्या हलचल है? दोपहर 2 बजे की पूरी तैयारी चल रही होगी। देखिए प्रीति, एक बात, नीतीश कुमार के घर के बाहर जो माहौल है, एक्चुअली नीतीश कुमार की पर्सनालिटी को वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो साइलेंट पॉलिटिक्स वो करते हैं, चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह पलट जाते हैं, फिर उस जगह से दूसरी जगह वापस चले आते हैं, शायद वही तस्वीर इस वक्त दिख रही है। उनके घर के बाहर अभी कुछ भी नहीं है।
उनके घर के बाहर न तो अभी किसी का आना जाना है, उनके घर के बाहर अब तो अभी न तो उनके विधायक, ना फिर उनके जो समर्थक हैं, ना उनके कार्यकर्ता हैं, अभी कोई भी नहीं है। उनका घर और उनके घर का मुख्य द्वार बिल्कुल खाली है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, दोपहर 2 बजे का वक्त तय है जब शपथ ग्रहण समारोह है। और यहाँ से मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये दूरी उन्होंने जो कल तय की है, वो दूरी कल तय करने का उन्होंने मन बना लिया था। हालांकि समय बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन दूरी बहुत कम है। 100 मीटर से भी कम का फासला उनके एक अणे मार्ग जो सरकारी आवास है वहाँ से राजभवन का। राजभवन ठीक सामने जो तस्वीर आपको दिख रही है, जो ये गेट दिख रहा है, इसी गेट से दाखिल होंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 2 बजे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। और उसकी तैयारियां कुमार ने भी जब राजभवन गए थे नीतीश कुमार, तो काफी ज्यादा भीड़ थी उनके समर्थकों की। आरजेडी के समर्थक भी भारी मात्रा में टूटे हुए थे इस पूरे इलाके में। तो आज थोड़ा शांत माहौल है। मैं एक बार रवि त्रिपाठी के पास जाना चाहूंगी। रवि, आपने थोड़ी देर पहले राधा मोहन सिंह जी से बात की और उन्होंने भी बार बार यही कहा कि अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं के चलते इतना बड़ा कदम उठाया नीतीश कुमार ने। लेकिन सवाल अब ये भाजपा के सामने है कि क्या वो इस झटके से सही समय पर उभर पाएगी, क्योंकि ये फैक्ट है कि 2024 में अब बिहार में कम से कम कोई और दल उनके साथ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दिक्कत है बीजेपी के साथ। अब बीजेपी को एकला चलो पर है, एकला चलो का नारा लेकर चलना पड़ेगा। साथ साथ बैसाखी खत्म हो गई है, बीजेपी के साथ प्लस है माइनस दोनों पॉइंट्स है। हमारे साथ रामकृपाल यादव, देखिए तमाम नेता यहाँ पहुंचने शुरू हुए हैं। महाधरना है आज, जो विश्वासघात दिवस मना रही है बीजेपी। तो ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे बीजेपी दफ्तर के बाहर। देखिए ये जगह है, टेंट लगा दिया गया है, बाकायदे सारे नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। सब नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रामकृपाल यादव जी, जो पटना से सांसद भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और आप लालू परिवार को बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो क्या रामकृपाल जी, क्या होने वाला है अब नई सरकार में? बीजेपी के लिए क्या स्कोप बच गया? बीजेपी कैसे अकेले चल के 2024 की लड़ाई लड़ेगी? अरे बीजेपी संघर्ष की पार्टी है। मंच के सामने जितनी भी गाड़ियां लगी हैं, सभी से अनुरोध है कि गाड़ियां आगे बढ़ा लें। 2 से हम कहाँ पहुँच गए? सामने जितनी भी गाड़ियां लगी, तो हमारा जो संघर्ष है उसी का परिणाम है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तो हमारी सरकार है, विभिन प्रदेशों में भी है। नहीं रामकृपाल जी, एक बार देखा जाता है कि जब लालू की पार्टी और नीतीश एक होते हैं तो आपको दिक्कत हुई है। 2015 का एग्जाम्पल आपके सामने है कि 2015 में जब दोनों एक हुए तो आप लोग 54 पर सिमट गए विधानसभा में। क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए? मुश्किल तो होगा, क्योंकि 2024 में आपको 2015 है, 2024 आसमान जमीन का अंतर होगा। और हमारे साथ हमारी नीति, हमारे कार्यक्रम, हमारा नेता, हमारे काम करने की क्षमता, वो सब पर भरोसा है जनता को। गरीबों के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए जो काम किया है हमारी सरकार ने, मोदी जी। जितनी सीटें हैं आपके पास, उतनी सीटें 2024 में रख पाएंगे आप? 17-18 सीटें रहेंगी या कि घटेंगी या बढ़ेंगी? हमारी सीट 35 से कम नहीं आने वाली है। अच्छा, हाँ। 2014 का नतीजा 2014 जैसा निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं, आप देखते रह जाइएगा कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है, पता चलेगा। आने दीजिए वक्त और इन लोगों को धूल चटा देगी जनता।